नहीं रह। राजा जनक ये देख करके बिल्कुल टूट पड़ते हैं और बहुत जोर जोर से रोते हैं, अपने किस्मत को कोसते हैं और बहुत जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। उनकी हालत बहुत निर्दयी, दैनिक हालत में वो राजा जनक पहुंचते हैं। और जब ये चिल्लाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते बहुत जोर से रोना रोते हुए चिल्लाते, अचानक उनको आकर के उनका व्यक्ति उठाता है। राजा जनक क्या हुआ? तब उन्हें समझ में आता है कि जो हो रहा था वो सिर्फ सपना था। अब राजा उठते के साथ ही जब उन्हें यह समझ में आता है कि अब मैं सो रहा था, यह सिर्फ सपना था, यह सच में नहीं था, यह हकीकत में नहीं था, लेकिन इतने स्पष्ट रूप से उन्होंने ये सारी चीजें देखी थी, तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो उठते। और जो उन्हें उठाने आया है उनको वो सवाल पूछते हैं, वो सच कि ये सच? अब वो उसे तो पता नहीं राजा क्या पूछ रहे हैं, वो परेशान। वो कहते राजा क्या हुआ? कहते वो सच कि ये सच? वो आनंद फानंद में जाके अपना मंत्री को बुला लाता है, मंत्री से भी वही सवाल, वो सच कि ये सच? सब मिलके रानी को बुला के लाते हैं, रानी से भी यही सवाल, वो सच कि ये सच? करते 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 आधा दिन निकल जाता है। वो अपने दरबार में पहुंचते हैं, वहां पे भी सबसे यही पूछते रहते हैं, वो सच कि ये सच? अब ये बात पूरे राज्य में फैलने लगती है कि राजा को कुछ दिक्कत हुई है, कुछ बीमारी हुई है, या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से राजा की टेप ही बंद हो गई है, वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, वो सच कि ये सच? ऐसे में वहां अष्टवक्र मुनि पहुंचते हैं। अष्टवक्र मुनि को सामने देख करके राजा का दोबारा से वही सवाल, वो सच कि ये सच? जो ये हो रहा है ये सच कि वो सच? अब किसी को नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्यों राजा ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अष्टवक्र मुनि को पता है कि राजा ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। तो अष्टवक्र मुनि बहुत अच्छा उन्हें जवाब देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझाते हैं। अष्टवक्र मुनि कहते हैं, राजा ना वो सच ना ये सच, केवल तू ही सच। Neither this is true nor that is true, but only you are true because you are the person who has experienced both the things. तो अष्टवक्र मुनि पूछते हैं कि एक बात बताओ, जब आप उस रणभूमि में थे और जब आप पराजित हो गए, तो क्या ये प्रजा, ये रानी, ये मंत्री, ये संतरी, ये सब आपके पास थे? राजा कहता नहीं, ये तो नहीं थे। जब आपको इस प्रजा से निकाल दिया गया और आप जब प्रजा के बाहर चले गए, उस कतार में खड़े थे, तो क्या ये सब लोग थे? कहते नहीं, ये सब भी नहीं थे। तो जब आप बहुत ही प्यास भूख से तड़प रहे थे, ये सब थे? नहीं थे। अच्छा, जब आप यहां बैठे हैं अभी, तो क्या ये सब लोगों के बीच में वो लोग भी थे? वो लोग भी हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं? कि नहीं, वो लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, वो परिस्थिति तो नहीं दिखाई दे रही। तो इसीलिए राजा, हमारे जीवन में सिर्फ 3 ही चरण होते हैं। वो क्या 3 चरण है? पहला तो जब हम चेतन अवस्था में हैं, मतलब अभी, मैं होप कर रहा हूं आप सभी जगे हुए हैं। तो हम जो जगे हुए हैं वो तो अवेकन स्टेज है, जो चेतना में है, और चेतना में होने वाली सारी स्थितियां हमारे सामने हैं। ये एक स्टेज है। जब आप सोते हैं, जब आप सोते हैं, उस स्टेज को कहते हैं ब्लैंकलेसनेस। ब्लैंकलेसनेस स्लीप वो होता है जहां पे आपको कोई सपना नहीं आता। आप सो रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप सो रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूं, आप सो रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप सो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा आप सो रहे हैं तो आप नहीं सो रहे, है ना? तो मैं दोबारा बोलूंगा, सुनिए और समझिए, मानेंगे नहीं मानेंगे वो लास्ट में देखेंगे, ठीक? अब आप ऐसी स्थिति में है जहां पे आप ब्लैंकनेसनेस, कोई सपना नहीं, कोई हकीकत नहीं, कुछ नहीं। ये भी स्टेज हम सब ने हर रोज या हर हफ्ते तो महसूस किया ही है। एक ना एक दिन या 2 दिन 3 दिन तो ऐसी नींद भी आ जाती है जहां पे कोई सपना नहीं और हम उठ के बहुत अच्छा फील करते हैं, कंप्लीट स्लीप। थर्ड स्टेज होता है ड्रीम, सपना, स्वप्न। ये स्टेज में
आप सपने की दुनिया में है, आप वहां पे भी है, आप यहां पे भी है, आप यहां पे भी है। तो ये तीनों स्टेजेस में है, लेकिन आप क्या है, वो आप ये तीनों स्टेजेस नहीं है। तो राजा उनसे पूछता है इसका क्या मतलब। अष्टवक्र मुनि ने जब कहा राजा ना वो सच ना ये सच, केवल तू ही सच। तो अष्टवक्र मुनि को ये सवाल पूछते हैं, तो राजा मैं क्या हूं, Who am I? मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। तो कहते हैं कि ये ना तो तू ये है, ना तो तू ये है, ना तो तू ये है, तू तो इसका चौथा फोर्थ स्टेज है, जिसको कहते हैं, जो आप शास्त्रों में भी आपने देखा होगा, जिसे कहते हैं तुर्य या तुर्यम। दैट इज द फोर्थ स्टेज। नॉट नाउ, नॉट इन स्लीप, नॉट इन ड्रीम, बट यू आर दिस चतुर्थम, दैट इज द फोर्थ स्टेज। तो हम सभी क्या है, हम वो फोर्थ स्टेज है।